मैं कहता हूँ पीछे हट वरना। एक सेकंड पापा, क्या वरना क्या? हाँ क्या करेगा वरना? बोल क्या करेगा, बोल। अभी बहुत हुआ पवित्रा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल बता इन्हें, बता। ये काहे बताएगी? हाँ, चोरी तुमने की है तो ये बताएगी कि तुम। एक सेकंड, पहले मैं ये बताओ कि चोर तुमसे ऐसे कैसे बात कर रहा है? बोलो पवित्रा, जवाब देने की बारी तुम्हारी है। वो अर्नव ये बताने को कह रहा है कि मैं इसे पहले से जानती हूँ। What? हाँ, शंभू नाम है इसका। इसे काम की जरूरत थी, इसलिए मैंने इसे काम पर रख लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा काम करेगा। तो मैं मानती भी हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैंने इस पर विश्वास कर लिया। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा काम करेगा। I'm sorry अर्नव, I'm sorry। मम्मी जी मुझे माफ कर दो। मुझे जरा भी अंदाजा होता कि ये इतनी गिरी हुई हरकत करेगा, मैं इसे यहाँ कभी नहीं लाती। मम्मी जी, एक मिनट पवित्र, तुमने सबको ये तो बता दिया कि तुम इसे जानती हो, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे जानती हो। बताओ। कैसे जानती हूँ का क्या मतलब है? मेरी एक फ्रेंड का पड़ोसी था ये, उसी ने मुझे इससे मिलवाया था। ये तो हम भी ऐसे पवित्रा, लेकिन अच्छा होगा अगर तुम इसकी पूरी पहचान सबको बता दो कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है शंभू, जिसके साथ सालों पहले तुम घर छोड़कर भागी थी। झूठ है ये क्या बकवास की जा रही है? क्या बोल रही है पल्लू? तो ये वो नहीं है। ओके, अब मुझे समझ आ गया कि सारा माजरा क्या है। ये साबित करने के लिए कि मैं इसे जानती हूँ, तूने ये सारा खेल रचाया। मैं सबकी नजरों में गिर जाऊं, अर्नव की नजरों में मेरी इमेज खराब हो जाए। अर्नव ये सब इसी ने किया है। जब से ये इस घर में आई है, मुझे तुमसे दूर करने का हर पैतरा आजमा रही है अर्नव, ताकि हमारी शादी ना हो, ताकि हमारे बीच में जो रिश्ता जुड़ने जा रहा है वो जुड़ने से पहले टूट जाए। जब मेरे पास आया वो मुसीबत में था, उसे काम की जरूरत थी, लेकिन ये लड़की शंभू को मेरा बॉयफ्रेंड बना दिया। एक चोर मेरा बॉयफ्रेंड हो सकता है? अर्नव और मेरी शादी होने जा रही है और तुझे लगता है कि मैं बॉयफ्रेंड को यहाँ लेकर आऊंगी? क्यों लेकर आऊंगी? क्या करने के लिए? जवाब तुम्हें देना है पवित्रा, हमें नहीं। हाँ, मैं दूंगी। मैं तेरे इस घटिया, इस घिनौने, इस गंदे सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन शब्दों से नहीं। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तेरी ये गंदी जुबान इस पर लगाम लग जाए। चलो अब बताओ तो क्या करोगी? मैं खुद की जान नहीं लूंगी, मैं मर जाऊंगी। पवित्रा, 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 बात तो सुनो मेरी। पवित्रा, पवित्रा दरवाजा खोलो। पवित्रा पागलपन छोड़ो, दरवाजा खोलो। पवित्रा, पवित्रा, माचिस लोगी या रस्सी या जहर खा के आराम से लेटना चाहोगी? बता दो पवित्रा। कैसी बहन हो तुमको अपनी बहन पे जरा भी दया नहीं आ रही है? हाँ, ए बिटिया, कौन उल्टी सीधी हरकत नहीं करना, ठीक है? ये तुम्हारी सासू माँ मतलब
होने वाली सासू माँ तुमसे दरख्वास्त करती है बेटिया, हमनी नजरों में तुम बिल्कुल गलत नहीं हो और हमका तुम्हारी पवित्रता पर पूरा पूरा यकीन है। अबे चुप चुप कर। पागल औरत बबली शास्त्री चिल्ला चिल्ला के मेरा दिमाग क्यों पका रही है। जिस पल्लवी ने मेरी दुखती नस पर वार किया, ये जानती थी कि शंभू ही मेरा बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मैं घर से भागी थी। अगर उसने शादी से पहले अर्नव के सामने ये साबित कर दिया तो मेरे पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। पवित्रा गेट खोलो, पवित्रा पवित्रा गेट खोलो। अर्नव जी आप बेकार में परेशान हो, हम जानते हैं उसे वो कुछ नहीं करेगी, बस भाव खा रही है। अरे पल्लवी, तुमने पवित्रा के कैरेक्टर पे सवाल उठाया, कितनी इनसेंसिटिव बात है। एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? अच्छा, चरित्र पर तो हमारे भी सवाल उठाया जाता है, आज भी उठाया जाता है और आप भी उठाते हैं। तब आपको ख्याल नहीं आता कि हम भी एक औरत हैं? एक बार भी ख्याल नहीं आता कि हमारे दिल पर क्या बीतती होगी? ना ही ख्याल आता है, काहे कि तुम्हारे चरित्रहीनता का सबूत है हमारे पास। हमारी आंखों के सामने तुमने ऐसे शिवा का हाथ थामा था और झूठती मटकती ये घर से गई थी, हमारे अर्नव को ऐसे ही बेसहारा छोड़कर अकेले। तुम्हें याद आया हो या ना आया, मुझे याद आ गया। जब भी वो पल मुझे याद आता है ना, आज भी मेरा दिल ऐसे जल उठता है। पवित्रा, पवित्रा गेट खोलो। पवित्रा, ए बिटिया, आप लोग क्यों आए हो? क्यों आए हो? मर क्यों नहीं जाने दिया? पवित्रा शांत हो जा, काम डाउन काम डाउन। कैसे अर्नव, कैसे? कितना समय था इसके पास मरने के लिए? चाहती तो आराम से अपनी जान दे सकती थी, लेकिन हमने आप लोगों से कहा था ना, ये इतनी आसानी से आप लोगों की जान छोड़कर नहीं जाएगी। देखो मैंने आज तक जो कुछ भी किया इस परिवार के लिए किया, आप सबके लिए किया, अर्नव के लिए किया, लेकिन आज मुझे आप सबकी जरूरत थी तो कोई सामने नहीं है। किसी ने इस पल्लवी के मुंह पे तमाचा मार के ये नहीं कहा, कैसे बोल सकती है मेरे बारे में वो सब? और इस साल का ऑस्कर जाता है पवित्रा को। शट अप पल्लवी। ओके, हो जाते हैं। पवित्रा जैसा तुम सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये देखो बिटिया, जो हो गया सो हो गया। हाँ, अब भूल जाओ और आगे बढ़ो। माना कि तुम दोनों की सगाई नहीं हो पाई आज, कौन बात नहीं। कल घर में हवन है ना, हमारे पोते का गृह प्रवेश हो रहा है, तो साथ साथ तुम दोनों का ब्याह भी कराए देते हैं। ठीक ही है। Yes, yes, Steve, just give me a minute. Give me a minute, yeah. Yeah, I can hear you. Tell me. पानी। Yeah. Okay. Okay. तो तुम्हें नीचे देख के काटो, हाथ कट जाएगा। कहा था ना मैंने तुमसे, दिखाओ मुझे। पागल हो क्या तुम? गूंगी भी हो क्या तुम? हैरान है। आप हमसे इतनी नफरत करते हैं, लेकिन तब भी हमारा जरा सा दर्द, जरा सा दुख देखकर हमारी तरफ दौड़े चले आते हैं। आप भी गूंगे हैं क्या?
हाथ दिखाओ। नहीं दिखाएंगे। कट गहरा है, लगाने दो मुझे बैंडेज। नहीं सेप्टिक हो जाएगा पल्लवी। तो होने दीजिए। जब आप हमारे हाथ से पानी नहीं पी सकते तो हमारे हाथ की फिक्र करने की इतनी जरूरत ही क्या है? You know what? सही कहा तुमने, मेरी परवाना डिजर्व ही नहीं करती हो तुम। काम हो गया, ले आया मैं तेरी पल्लवी को अपने साथ। गुड जॉब डार्लिंग। तू सोच भी नहीं सकता तूने ये काम करके मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। ऐसा मजा चखाना ना उसे कि हमेशा याद रखे। ऐसा ही होगा मेरी जान। शादी होने से पहले उसे वहां से निकलने मत देना और सारे खिड़की दरवाजे 2-2 बार चेक कर लेना। अरे तू फिक्र मत कर, बस तू एक बात बता, वन लास्ट टाइम, तू शादी के बाद बदल तो नहीं जाएगी ना? हाँ नहीं बदलूंगी, कभी नहीं बदलूंगी। अब आ गया यकीन तुझे? फिलहाल तो आया, लेकिन एक बात का तू भी यकीन कर, अगर तू बदल गई ना तो जैसे इसको उठा के लाया हूँ तुझे भी उठा के ले आऊंगा। और मैं शंभू प्लीज, मुझे यहाँ ना और भी काम। हाँ क्या हुआ? पल्लवी तू किसे उठा कर लाया शंभू? पल्लवी तो यहाँ है। पल्लवी यहाँ है? यू फूल, पल्लवी यहाँ मेरे सामने खड़ी है। अरे नहीं, वो यहाँ मेरे सामने पड़ी है। अरे ये तो झिलमिल है। झिलमिल? खोलो मैं, खोलो मैं, खोलो, छोड़ो मैं, छोड़ो। एक काम भी ठीक से नहीं होता ना तुझसे। अरे चुप कर, मैं तो पल्लवी के पीछे गया था उसको उठाने, हॉल में अंधेरा था, अब ये आ गई बीच में तो मैं क्या करूं? मेहरबानी कर मुझ पे, अब तो उसे वहीं रख, वरना अगर वो यहाँ आ गई ना तो सबको सब कुछ बता देगी। तब तक मैं सोचती हूँ कि क्या करना है। तुम सबसे पहले हमारे घर का सोने का अंगूठी चुराया और उसके बाद घर से हीरा चुरा के लिया है। हीरा? हाँ, शास्त्री खातर का चमकता हुआ हीरा। तू ज्यादा फटफड़ा मत समझी, नहीं तो यही मार डालूंगा तुझे। नहीं, बचाओ, बचाओ। तू ऐसे नहीं मानेगी। थोड़े पिच के सो रहा है। में कुछ करना पड़ेगा, जैसे तैसे करके यहाँ से भागना पड़ेगा। कुछ कर। मम्मी फोन उठाओ, किसी काम की नहीं है। अर्नब को फोन लगा के। अर्नब Yes, Steve, you are absolutely right. But what I'm saying is that we can't afford to lose our clients. इसने भी हमारा फोन नहीं उठाया। घर के लैंडलाइन पे फोन करते, कोई तो उठा ले, भगवान बचा ले। कहाँ फंस गया? हेलो शास्त्री निवास। भाभी, भाभी, भाभी हमें बचाओ। भाभी, भाभी, कौन? क्या झिलमिल दीदी आप? अल्लाह जी।
पवित्र तू या चेन की नींद से सो रहा है? ये तेरे ही फोन से पता नहीं किस किस को फोन लगाकर हमारी वाट लगा रही है। सॉरी डार्लिंग, सॉरी। वो कैसे आंख लग गई पता नहीं। डार्लिंग? तूने क्या डार्लिंग बोला? इसका मतलब पल्लवी सही कह रही थी। तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड निकले तुम दोनों। हम सही पहचाने थे। छोड़ो बे। देख झिलमिल दीदी से सीधा झिलमिल पे आ गई तू। हमसे तमीज से बात करना बदतमीज। एक सस्ती चप्पन चोरी। चुप। अपनी ये नौटंकी बंद कर और जितना मैं बोल रही हूँ उतना सुन। मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तू मेरी सच्चाई जान गई है तो तू मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती और इसीलिए मुझे तुझे रास्ते से हटाना होगा। क्या रास्ते से हटाना होगा? मतलब क्या? अर्नव जी What? झिलमिल दीदी वो मुसीबत में, उन्हें हमारी मदद चाहिए। It lost पल्लवी। सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। अर्नव जी उनका अपहरण हो गया है, कुछ लोग उन्हें उठाकर लेकर चले गए हैं। पल्लवी मैं ना बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे कोई ना कोई नए तमाशे का नया प्लॉट है जिससे तुम दोबारा हमारे घर की शांति भंग करना चाहती हो। जाओ यहाँ से। पागल हो गए हैं आप? अगर आपको हमारी बात नहीं सुननी है ना तो यहाँ बैठकर आराम फरमाइए, हम अकेले चले जाएंगे। सीरियसली मत ले इसको अर्नव, सीरियसली मत ले, झूठ बोल रही है। ये देखो, दिखने में सुकुड़ी सी और वजन एक भैंस जितना। क्या खाते हैं ये? ले जाओ इसे और इसे होश आने मत दे। जैसे होश आए तुरंत इंजेक्शन लगा देना। होशियार रहना, जरा सी भी गलती मत करना। अगर ये फिर से भाग गई तो तुम लोग नहीं भागेगी। गुड। इसके साथ क्या करना है वो मैं बाद में बताती हूँ। फिलहाल इसे लेकर जाओ यहाँ से। एक मिनट। ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है मतलब? अरे कुछ तो पैसे मिलेंगे इनके। तूने एक नंबर का क्या? नहीं बोल, क्या मतलब तेरा? एक नंबर का चिंदी चोर। मैं यहाँ करोड़ों कमाने का सोच रही हूँ और तू हजारों में फिसल रहा है। संभल कर। हाँ, फिर से मेरी इज्जत गिरा रही है। तुझे जो कर रहा है तू कर। झिलमिल दीदी, रूम में भी नहीं है। पल्लवी सही तो नहीं कह। ओ गॉड 999। कोई रिक्शा भी नजर नहीं आ रही है। हमें तो ये भी नहीं पता हमें जाना कहाँ है। हे भोले बाबा, हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा हम जाए कहाँ और झिलमिल दीदी को कहाँ ढूंढे। बैठो पल्लवी, जल्दी बैठो। नहीं, हम नहीं बैठेंगे। आपको तो लगा था हम झूठ बोल रहे हैं ना, आपको हमारी बात पे यकीन ही नहीं था। तो आप जाइए ना, आपको जहाँ जाना है। हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। हमें जो करना है ना हम अकेले भी कर सकते। पल्लवी मैं तुम्हारी नहीं अपनी बहन की मदद करना चाहता हूँ। प्लीज ये नखरे दिखाना बंद करो, जल्दी गाड़ी में बैठो। नखरे? हम नखरे दिखा रहे हैं? आपको अपनी बहन की मदद करनी है ना, आप जाइए ना, हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? पल्लवी हम दोनों की मंजिल एक ही है। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं तुम्हें भी जाना है, तो चलो ना साथ में। पल्लवी अभी जो तुमने कहा अगर वो सही है ना तो झिलमिल दीदी सही में कोई मुसीबत में है तो हमें ऐसे बहस नहीं करनी चाहिए, वक्त जाया नहीं करना चाहिए। जल्दी पहुंचते हैं ना वहां पे, बाकी बात में बाद में कर लेंगे। बैठो जल्दी। सिर्फ झिलमिल दीदी के। सिर्फ झिलमिल दीदी के लिए। लेकिन एक बात बताओ, हम झिलमिल दीदी को ढूंढेंगे कैसे? ना ही कोई इशारा है, ना ही कोई क्लू। कैसे ढूंढेंगे उन्हें? एक ग्लू है
क्लू नहीं क्लू। अगर आपको पता है तो समझ जाइए ना, हमें क्यों समझा रहे? जब हमने झिलमिल दीदी को फोन किया तो उनके पीछे से ट्रेन की आवाज आ रही थी। वो जो भी जगह है ना, वो स्टेशन के पास। ओके, लेट्स गो देन। अरे कौन है? अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हमें कहाँ लेके जा रहे हो? गाड़ी रोको। अरे 60 आदमी है, हमें कहाँ लेके जा रहे हो? अरे कोई है तो बचाओ। इसे जो इंजेक्शन लगाया था उसे तो इसे घंटे बाद होश में आना चाहिए था। ये इतनी जल्दी होश में कैसे आ गई? जल्दी भगा गाड़ी, तू जल्दी भगा। कोई है, कोई है। अरे गाड़ी रोको। झिलमिल दीदी, झिलमिल दीदी। कहाँ स्थिति? अर्नब जी जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ? ये देखिए, ये झिलमिल दीदी का है। आर यू श्योर? किसी और का भी तो हो सकता है। हम औरतें ना अपनी चीजों से ज्यादा दूसरी औरतों की चीजों पर ज्यादा ध्यान रखें, किसका क्या जेवर है क्या नहीं। अर्नब जी हम कह रहे हैं ना, झिलमिल दीदी यहीं कहीं आसपास है। नहीं, अब वो यहाँ नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम कह रहे हैं ना आपसे, झिलमिल दीदी यहीं कहीं है। क्योंकि हम आदमी लोग ना दूसरों की चीजों पर नजर नहीं डालते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। ये टायर्स के निशान देख रही हो? इस सड़क की तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि झिलमिल दीदी को किसी और गाड़ी में डाल के कहीं और ले जाया गया। ये झिलमिल दीदी का है। आर यू श्योर? किसी और का भी तो हो सकता है। हम औरतें ना अपनी चीजों से ज्यादा दूसरी औरतों की चीजों पर ज्यादा ध्यान रखें, इसका क्या जेवर है क्या नहीं। अर्नब जी हम कह रहे हैं ना, झिलमिल दीदी यहीं कहीं आसपास है। नहीं, अब वो यहाँ नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम कह रहे हैं ना आपसे, झिलमिल दीदी यहीं कहीं है। ये टायर्स के निशान देख रही हो? इस सड़क की तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि झिलमिल दीदी को किसी और गाड़ी में डाल के कहीं और ले जाया गया। अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। चलो यहाँ से निकले। कोई है बचाओ, कोई है बचाओ। ये औरत तो टेम्पो का शटर तोड़ ही डालेगी। गाड़ी रोक, इसको इंजेक्शन यही लगाते हैं। सही बोल रहे भाई। अच्छा नहीं होगा बता रहे, अच्छा नहीं होगा बता रहे। गाड़ी से देखो, हमने कहा था ना आपसे, झिलमिल दीदी की आवाज आ रही है, वो यही हमारे बहुत पास है। अर्नब जी हाँ, आवाज तो झिलमिल दीदी की। चलो जल्दी चलो। इसे पकड़ और गाड़ी में डाल अभी। नहीं, हमें छोड़ दो। इसको वो बेहोशी वाला इंजेक्शन नहीं लगाएंगे? अरे यहाँ इंजेक्शन लगाएंगे तो ये चिल्ला चिल्ला के पूरे शहर को बुला लेगी। गाड़ी में डाल। चल चुप। क्या हुआ बे? किसी ने मुझे पत्थर मारा। पत्थर? यहाँ कौन है बे? वो उस तरफ। पल्लवी भाभी हमें बचा लो, हमें बचा लो। पल्लवी भाभी हमें बचा लो। किस्मत बहुत अच्छी है मेरी, तुझे पकड़ने गया था, गलती से इस मुर्गी को उठा लाया और अब इसे लेकर जा रहा हूँ तो तू खुद चलकर मेरे पास आ गई। बहुत दूर से चलकर आई होगी ना, पैर दुखने लग गए होंगे। तो वही रुक, मैं तेरे पास चलकर आता हूँ, तुझे अपनी बाहों में उठाता हूँ और अपने साथ लेकर जाता हूँ। बाहों में उठाने की तो बहुत दूर की बात है चंदूलाल, पहले से हाथ तो लगा के दिखा। तो चैलेंज कर रहा है मुझे, तो ये ले। आप
ठीक तो है, गुड्डू ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं ना? नहीं नहीं, तुम सही वक्त पे आगे पल्लवी, नहीं तो हम सीधा सर से दार जाते। मुझे ऐसा नहीं कहते। पल्लवी तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। नहीं अर्नब जी, आपको इन गुंडों के साथ अकेला छोड़कर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पल्लवी मैं कह रहा हूँ ना जाओ। हमने कहा ना नहीं जाएंगे। बस रुक जाओ दोनों, नहीं तो इसका साथ धड़ से अलग कर दूंगा। दीदी को छोड़। नहीं शंभू भैया पे माफ कर दो, अब कुछ नहीं करेंगे, अपने सारे छोड़ दो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पे आके। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। अब तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। चल गाड़ी में बैठ। नहीं चल, नहीं तो मार डालूंगा। क्या कर रही हो पल्लवी? अर्नब जी, हमें इसके साथ जाना होगा। वरना ये सच में झमर दीदी की जान लेने का जो हम हरगिज नहीं होने दे सकते। तुझे क्या लगता है तू ये सब करके बच जाएगा? तू मेरी छोड़, अपना ध्यान कर। अगर दोबारा हीरो बनने की कोशिश की ना तो यही इन दोनों की लाश पे आंसू बहाएगा। मैं तुझे बता रहा हूँ पहले। शंभू दीदी दीदी पल्लवी पीछे पीछे पीछे। हमारे खातिर पल्लवी मौत के मुंह में जा रही है, उसे हमारी जान बचाने के लिए क्या कर रही है वो? पल्लवी लगता है ऐसे मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है। चढ़ा दे। नहीं। क्या? अरे गाड़ी चढ़ा दे साले पे। नहीं अर्नब जी, अर्नब जी, हटाइए सामने से अर्नब जी, प्लीज। रोका था ना मैंने तेरे को, रोका था ना, रोका था। कौन है बे तू? अर्नब जी, पल्लवी को उठाना चाहता था तू? पल्लवी को उठाना चाहता था? मेरी बहन को हाथ कैसे लगाया तूने? मेरी बहन को हाथ कैसे लगा? किसके कहने पे कर रहा है बता? किसके कहने पे किया तूने ये सब? बता किसके कहने पे किया? बता किसके कहने पे किया? वो जान से मार दूंगा तुझे। पवित्रा, पवित्रा? हाँ, मैंने जो भी किया वो पवित्रा के कहने पे किया। पवित्रा ने ही मुझे पल्लवी को उठाने के लिए कहा था। और पल्लवी को उठाने गया तो मैं गलती से तेरी बहन को उठा लाया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सारा खेल पवित्रा का है। मैं तो सिर्फ उसकी बात मान रहा था। क्या लगती है पवित्रा तेरी? हाँ, कैसे जानते पवित्रा को? बीवी है वो मेरी। पवित्रा तेरी बीवी है? हाँ, ये पवित्रा का प्लान था कि तुझसे शादी करके वो तेरे मकान और तेरे दौलत की मालकिन बन जाएगी। उसने मुझसे साथ देने को कहा और मैं राजी हो गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो ना। जाना चाहता है? मुझे जाने दो। जा जा। यही सच हम आपके सामने लाना चाहते थे अर्नब जी। यही सच है अर्नब। जब वो हमें उठा के लेके गया था ना, तब पवित्रा वहां पर आई थी। उसी ने हमें गाड़ी में डालकर भेजा था ताकि उसका पति हमें ठिकाने लगा सके। पवित्रा, हम पवित्रा को फोन लगाते हैं।
लगता है इसने जलमल को ठिकाने लगा दी। तू बस बोल दे कि काम हो गया। मैं अभी इस फोन में घुस के तेरे पास आऊंगी और तेरा मुंह मीठा करवाऊंगी। क्या किया तुमने पल्लवी? मुझे उससे बात करनी थी, उसको बताना था कि उसका चेहरा बेनकाब हो चुका, उसकी सच्चाई सबके सामने वापस आ चुकी है और वो सिर्फ तब तक ही जिंदा जब तक मैं वहां पहुंच नहीं जाता और अपने हाथों से उसका गला नहीं दबा देता। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे अर्नब जी। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो कानून की नजरों में आप मुजरिम बन तो जाएंगे। बन जाने दो पल्लवी। ऐसी गिरी हुई लड़की को अगर मारने के बाद कानून भी मुझे सजा देता ना, फांसी देता, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे, मेरे विश्वास के साथ खेला, एक मेरे इमोशंस के साथ खेला है उसने। उसकी सिर्फ एक ही सजा, मौत, और मैं दूंगा उसे। होश में आइए अर्नब जी। अब तक पवित्रा ने आपको हमसे दूर रखा और अब आप उसके चलते खुद फांसी पे चढ़ने जा रहे हैं। क्या यही ना मिलना चाहिए हमें हमारे बलिदान का, हमारे त्याग का? ऐसे में तो पवित्रा हार कर भी जीत जाएगी और हम जीत कर भी हार जाएंगे अर्नब जी। आप उसे जिताना चाहते हैं, बोलिए अर्नब जी। तो क्या करें? उसे माफ कर दें, ऐसी जाने दे, ऐसे आजाद घूमने दें उसे? नहीं अर्नब जी, हमने ऐसा नहीं कहा। उसे उसकी करने की सजा मिलेगी, उसके पापों की, उसकी गुनाहों की उसे सजा मिलेगी, लेकिन हम नहीं देंगे उसे, वो कानून देगा अर्नब जी। और तुम्हें क्या लगता है वो अपने सारे गुनाह से कबूल कर लेगी? उसे करना होगा अर्नब जी। उसका एक एक गुनाह चुन चुन कर याद दिलाएंगे हम उसे शिवा सर, सुहासिनी जी और हमारे बच्चे की मौत का हिसाब देना होगा। आपकी और हमारी जिंदगी से चुराए 8 महीनों की कीमत चुकानी होगी उसे। पल्लवी सही कह रही है अर्नब, इस वक्त वो घर पर है और सब लोग घर पर है और पवित्रा की असलियत से अनजान है। घर पे मम्मी है, पापा है, प्रियंका भाभी, यहाँ तक कि बच्चा भी। अब तो अगर उसे पता चला कि उसका असली सबके सामने आ चुका है, खेल खत्म हो चुका है, तो वो कुछ भी कर सकती है। पवित्रा अपनी सजा का इंतजार कर सकती है, लेकिन मैं अपनी सजा का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे सजा दो पल्लवी, पनिश मी, कड़ी से कड़ी सजा दो तुम्हारा दिल चाहे वो मुझे सजा। मत कहिए अर्नब जी, आपकी इस पे कोई गलती नहीं है। गलती है पल्लवी, गलती क्यों नहीं है? भले मैं पवित्रा जितना बड़ा गुनहगार नहीं हूं, लेकिन उससे कुछ कम भी नहीं हूं। मेरा दिल यकीन करने को तैयार ही नहीं था कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो, लेकिन मैंने बार बार लगातार अपने दिल को समझाया कि हाँ अर्नब, पल्लवी ने तुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं गलत था, मेरा दिल सही था। तुमने कभी कुछ गलती की नहीं थी, तुम हमेशा सही थी। क्यों यकीन नहीं किया पल्लवी? बस कीजिए अर्नब जी, हम इंसानों के पास हर चीज का जवाब नहीं होता। सजा की हकदार सिर्फ पवित्रा नहीं है, बल्कि कोई और भी है। तुम्हारी अपनी माँ और तुम्हारी अपनी बहन। What? हाँ अर्नब, मम्मी नफरत करती पल्लवी से, उस दिन से जिस दिन इसका पक्ष लेते हुए पापा ने मम्मी को थप्पड़ मारा था। अगर पल्लवी वहां समय पर नहीं पहुंचती तो आज आपने अपने ही हाथों से अपनी कोख उजाड़ ली होती बबली देवी जी। मम्मी ने उस दिन कसम खा ली थी कि पल्लवी को तुम्हारी जिंदगी से और घर से दोनों को हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगी, और उन्होंने वो करके दम ही लिया। शिवा अपनी किडनी देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ पल्लवी को चुकानी पड़ी, क्योंकि शिवा चाहता था पल्लवी से रिश्ता जोड़ना, पर पल्लवी तैयार नहीं थी अर्नब। मम्मी ने उसे मजबूर किया था। हमने शिवा की बात सुनी है पल्लवी, का सौदा। और आप चाहती है कि हम उस शिवा की बात मान ले और उससे वो सौदा कर ले? मम्मी ने? हाँ, बाद में पल्लवी की माँ बनने की खबर सुनकर शिवा ने अपने कदम पीछे ले लिए, पर फिर भी वो तो अपनी किडनी देने के लिए तैयार था। अपने साथ लेकर पल्लवी को निकला ही था कि पवित्रा ने रास्ते पर। नहीं यकीन है मुझे तुम पर, ना ही तुम्हारी इस झूठी कहानी पर। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ना ही मेरी जिंदगी में और ना ही मेरे दिल में। अपने सारे रिश्तों को ठुकरा के मुझे धोखा देके गई थी तुम यहाँ से। इस कहानी में जितने भी किरदार थे सब कहीं ना कहीं गलत थे, लेकिन एक किरदार ऐसा था
जिसकी समय कोई गलती नहीं थी। हमारा बच्चा अर्नव जी, आपका और हमारा बच्चा जिसे हमने खो दिया, हमारे प्यार की पहली निशानी अर्नव जी। कुछ नहीं कर सकते पल्लवी अभी हम, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम सब मिलके पवित्रा की सच्चाई सबके सामने लेके आएंगे, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे और तय करेंगे कि वो वहां से वापस कभी बाहर ना आ पाए। आई प्रॉमिस। पल्लवी, पल्लवी, जो पता नहीं क्या कर रही हैं आप? पल्लवी हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जाने अनजाने में पता नहीं हमने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं करना था। तुमने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान तुमने धोखे में डाल दी। हमारी आंखों में पता नहीं कौन सा पर्दा पड़ गया था कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब हमारे आंखों से सारे पर्दे उठ गए। पल्लवी हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, भगवान के लिए हम कभी ऐसे चैन से जी नहीं पाएंगे, हमें माफ कर दो। ऐसा हमेशा क्यों होता है दीदी? इंसान को अपनी गलती तभी समझ में आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। आप पल्लवी से माफी तो मांग रही और मैं जानता हूँ आपको माफ भी कर देगी, मिल जाएगा आपको चैन, लेकिन इसका क्या, मेरा क्या, जो हम दोनों ने झेला उसका क्या, जो हम दोनों ने खो दिया हमें वो वापस मिल पाएगा? हमारा बच्चा नहीं अर्नव, वो सब नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमारी जान की कीमत की बजाय अगर तुम्हारा बच्चा लौटाना आता ना, तो वो भी हम लौट कर ला देना। हम जानते कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं अर्नव। पल्लवी, या तो तुम हमें माफ कर दो, अगर नहीं कर सकती तो हम जिंदगी भर ऐसे आंसू बहाएंगे, लेकिन हम चैन से नहीं जी पाएंगे। हमें माफ कर दोगे ना तो हम अपनी सारी सजाओं का भुगतान करेंगे, तुम्हारा साथ निभाएंगे, हमेशा साथ निभाएंगे। पल्लवी, जो जानबूझकर गलती करता है ना, उसे सजा दी जाती है, लेकिन आपने तो जानबूझकर कुछ नहीं किया ना। हम आपको माफ करते हैं झिलमिल दीदी, अपने पूरे दिल से आपको माफ करते हैं। लेकिन हम सजा भी देंगे उसे जिसने हमारे साथ जानबूझकर गलत किया। पवित्रा, जिसने गलती नहीं की है, जुर्म किया है, और उसकी सजा उसे दी जाएगी। उसको सजा देने का एक ही तरीका है पल्लवी, कि उसकी गर्दन में अपने हाथों से मरोड़ दो। कानूनों से सजा नहीं दे पाएगा पल्लवी। शिवा और सुहासिनी जी को मरे हुए बहुत वक्त हो चुका है। पवित्रा और शंभू का क्या रिश्ता, उसका कोई सबूत नहीं है हमारे पास। तो अगर हम कानून के रास्ते जाकर पवित्रा को घेरने की कोशिश करेंगे ना, वो कब भाग निकलेगी मैं जानता हूँ। नहीं अर्नव जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे पास एक प्लान, जिसे कानून के दायरे में रहकर पवित्रा को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम भी तुम्हारे साथ हैं पल्लवी। हो गया। क्या बात है। अच्छा, उस पल्लवी का क्या करना है ये सोच। परसों अर्नव और मेरी शादी है, और वो इस घर में रहेगी तो अपना दिमाग चलाती रहेगी, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। और मुझे अब कोई और तमाशा नहीं चाहिए, इसलिए सोच
सोच के उसका क्या करना है। जिस तरह से झिलमिल को ठिकाने लगाया, उसे भी ठिकाने लगा। समझा? बोल ना, समझा कि नहीं? समझ गया। शाबाश। चल बाय, अब मैं रखती हूँ फोन। धोखेबाज। क्या 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 कहा तूने मुझे? तूने मुझे धोखेबाज कहा? हाँ कहा। क्या धोखा किया है मैंने तेरे साथ? अभी अभी तुमने बोला ना कि तुम मेरा मुंह मीठा करवाओगी, तो इसीलिए। ओ हाँ, करवाऊंगी। ये ले। मुआ। चलो मैं रखती हूँ, बाय। इस वक्त ना मेरा दिल कर रहा है खींच कर अपनी पूरी ताकत लगाकर तमाचा लगाऊं। किसको? पवित्रा को? नहीं पल्लवी, अपने आप को। पिछले 8 महीने से ये औरत मेरे घर में रहकर मेरे आसपास मंडरा रही थी। नहीं पहचान पाया मैं इसे, इसके इरादों को समझ नहीं पाया। पल्लवी, मैं ना खुद को इतनी तेज मारूंगा तो मुझे लगेगी नहीं। तो तुम एक काम करो, तुम मुझे 2 चांटे मारो, जोर से मारो, 2 इस गाल पर 2 इस गाल पर। चलो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ पल्लवी, लगाओ। नहीं, हम 4 तो नहीं लगा पाएंगे। 2 लगाए? ठीक है, 2 लगाओ, लेकिन जोर से लगाना ताकि मेरी अक्ल ठिकाने आ जाए। नहीं, आप हमारी तरफ ऐसे देखेंगे तो आपको कैसे थप्पड़ लगाएंगे? आप अपनी आंखें बंद कीजिए, फिर हम आपको थप्पड़ लगाएंगे। हाँ ठीक है, लगाओ। तैयार है आप? हाँ तैयार हूँ, लगाओ। ठीक है। हे भोले बाबा, हमें माफ कर देना। हम अपने पति की बात टाल नहीं सकते ना। हमें थप्पड़ लगाना होगा। सारी हम ये पाप करने जा रहे हैं। तो अन्नत जी, हम थप्पड़ लगा रहे हैं। हाँ, और ये 1 2 3 लगा? हाँ, बहुत जोर से लगा। मुझे नहीं उम्मीद थी तुम इतनी तेज मारोगी। इस गाल पे भी? नहीं, इतनी सजा आपकी गलती के लिए काफी। नहीं, मुझे जब तक मेरी सजा, गलती की सजा नहीं मिलेगी, मुझे चैन नहीं आएगा। तो दोबारा लगाओ, तेज लगाओ। ऐसे ही? हाँ, इससे भी तेज, बहुत तेज। ओके। 1 2 3 पल्लवी, ये हम थे। ओ, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पे? हम इतनी बड़ी जंग लड़ने जा रहे हो और तुम हो कि यहाँ पे मोहब्बत की मशीन लगा रहे हो। अब वो सब हमने बस इसलिए किया था कि तुम अपने मकसद से नहीं भटको, हमारे अकल ठिकाने आ जाए। सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने बोला था उसे मारने के लिए। कोई बात नहीं। पल्लवी, आगे का क्या प्लान है? मम्मी जी,